नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेबनान हमलों में ट्रंप नाराज, नेतन्याहू को लगाई फटकार। अमेरिका में 30 भारतीय गिरफ्तार, जल्द होंगे डिपोर्ट। टीएमसी में बगावत के संकेत, 50 से ज्यादा विधायकों के टूटने का दावा। ट्विशा शर्मा केस में पति और सास को जेल, 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में। एमपी में 20 साल बाद फिर लौटेंगी सरकारी बसें, 1 अगस्त से नई परिवहन सेवा शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर तीखी बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताते हुए नेतन्याहू को फटकार लगाई। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि यदि लेबनान पर हमले जारी रहे तो अमेरिका के साथ चल रही वार्ता प्रभावित हो सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका, इजरायल और ईरान के समीकरण एक बार फिर चर्चा में है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका में रह रहे 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कमर्शियल ट्रक चालक के रूप में काम कर रहे थे। अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ऑपरेशन चेकमेट के तहत कुल 52 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय शामिल हैं। सभी के खिलाफ कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा। इस कार्रवाई ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बड़े राजनीतिक संकट के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी से निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से अधिक विधायक खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने की तैयारी कर रहे हैं। बागी गुट विधानसभा स्पीकर के सामने बहुमत और चुनाव चिन्ह का दावा ठोक सकता है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि अधिकांश विधायक ममता बनर्जी के साथ हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात पर सबकी नजर है कि क्या पार्टी में वास्तव में बड़ी टूट होगी या ये केवल दबाव की राजनीति है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने पति समर्थ सिंह और साथ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों को 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस भी हुई। वहीं जांच में सामने आया है कि घटनास्थल से मिले अहम लिगेचर बेल्ट को नियमों के अनुसार सुरक्षित नहीं रखा गया था। इस मामले में जांच अधिकारी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। करीब 2 दशक बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बसें फिर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। पहले चरण में करीब 620 रूटों पर 2432 बसों का संचालन किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत करीब 7 क्षेत्रों में यह सेवा शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती, नियमित परिवहन सुविधा मिलेगी तथा निजी बसों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें पीपल्स अपडेट।